मैं सुनील कुमार सन ऑफ नंदूराम, ग्राम देवा बैरनपुर, थाना जमनिया, जिला गाजीपुर का निवासी हूँ। मैं गहमर में रहता हूँ। पिछले 5 सितंबर को मैं अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए दिलदार नगर शाश्वत हॉस्पिटल बिमला गुप्ता करहिया जो बैठती हैं, इनके कहने पर ले गए। इनसे मैं राय लिया था तो ये बोली कि मैं शाश्वत हॉस्पिटल में चल के साथ में रह करके खड़ा होकर करा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस सारी सुविधाएँ हैं। मैं इन्हीं के कहने पर इनके साथ लेकर के चला गया। शाम लगभग दोपहर 12 बजे 5 सितंबर को एडमिट किया और एडमिट कराने के दौरान विचार बना कि सीजर करते हैं। सीजर में अंदर ये लोग ओटी में ले गए हमारी पत्नी को, लेकिन फिर आधा घंटा बाद ओटी से वापस कर दिए लोग, बाहर कर दिए। और बाहर करने के बाद ये बोलते हैं लोग कि ऐसा है कि बीपी लो है, सीजर नहीं हो सकता, स्पाइन वगैरह सब कुछ लग गया था। अब बाहर आ गई तो स्पाइन का 2-3 घंटा जो सुन का इंजेक्शन लगा था उसको समय लगा। उसके बाद 2-3 घंटा बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ, सब कुछ अपने पैरों पर चलने लगी, सब कुछ करने लगी। उसके बाद शाम को लगभग 7 बजा, 6-7 बजा तो मैं रिसेप्शन पे गया और बोला कि ऐसा है कि बीपी बढ़ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पहली बात कि वहाँ जब गए रिसेप्शन पे तो कोई डॉक्टर नहीं था, मौर्य जी भी नहीं थे और AK तिवारी जो उसके मेन प्रबंधक है वो भी नहीं थे। एक रिसेप्शन पे जो थे उन्हीं से मैं बोला कि ऐसा है कि कुछ बीपी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको छोड़ दीजिए। वो बोले कि नहीं घबराइए मत, हम लोग रात भर रीडिंग किए हैं, देखते हैं सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ऊपर चले जाते हैं, फिर दोबारा रिटर्न आते हैं कुछ समय बाद, फिर भी वही बात बोलते हैं, फिर भी उनके द्वारा वही बात कह करके टाल दिया जाता है। फिर उसके बाद लगभग 9-10 बजा, 10 बजे हमारी पत्नी को अचानक बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मैं जा कर के सूचना दिया, तुरंत वो एक लड़की है कल्पना नाम की, वो आई और भी 2 लड़कियां थीं, एक जिसका नाम एक ज्योति है और एक का नाम नहीं पता है मुझे, वो भी थी। तुरंत उनको अंदर ले जाती हैं और लगभग 1 घंटा बाद हमसे मिलवाती हैं अंदर ले जा कर के। तो उस टाइम मैडम से हमारी बात हुई तो वो बोली कि दर्द मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर हम बोले उन लोगों से कि मैडम क्या कर रही हैं आप लोग? तो बोली कि ऐसा है कि ये जोर नहीं लगा रही है, बच्चा एकदम सामने है, थोड़ा सा भी ये जोर लगाती तो बच्चा नॉर्मल हो जाता। हम बोले कि मैडम क्या बात कर रही है, 2 बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है हमारा और इसको मतलब सिखाना थोड़ी है कि नहीं हाँ इसको बच्चा कैसे पैदा किया जाता है। फिर बोली कि नहीं सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा ये जोर लगाएंगे तो हो जाएगा, आप जाइए बाहर, हम लोग देखते हैं, बस मिलवाने के लिए आपको बुलाए थे। फिर उसके बाद बाहर हम चले जाते हैं। फिर 3 घंटा बाद अचानक मुझे वो लोग अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि बच्चा तो नॉर्मल हो गया है लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं गया अंदर, देखा पत्नी को तो हालत उसकी बहुत ही नाजुक थी, बोल चाल नहीं रही थी। मैं तुरंत उसको हाथ पैर मालिश करने लगा, फिर भी मुझसे बात विचार कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद मुझे कुछ देर बाद बाहर निकाल करके एक सर्वन डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा है कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनको बाहर ले जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आनन फानन में वो लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, स्ट्रेचर पर लाते हैं और अपना हमको रेफ़र कर देते हैं। मैं उनसे पूछा कि कहाँ ले जाएँ, तो बोले कि ऐसा है कि आप या तो सिंह ले जाइए या तो फिर बनारस ले जाइए। फिर उन्हीं के द्वारा की गई एम्बुलेंस से मैं गाजीपुर जाने लगा। लेकिन हमको लग रहा है जहाँ तक कि 500-600 मीटर दूर गए होंगे, लगभग दिलदार नगर भी क्रॉस नहीं किए होंगे, लेकिन तब तक फिर मैं स्पर्श किया तो उस समय हमारी पत्नी का धड़कन नहीं चल रहा था। फिर भी आरएस बस हम लेकर गए, सिंह हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहाँ भी वो गेट पर ही चेक करके बोला कि आप नहीं है। उसके बाद फिर हम सर आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर AK तिवारी, चेयरपर्सन हूँ शाश्वत केयर हॉस्पिटल का। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहें? ये आरोप जो भी लग रहे हैं बेबुनियाद लग रहे हैं, मुझे बदनाम करने की साजिश है। जिस हॉस्पिटल को, शाश्वत केयर हॉस्पिटल को सीधे तौर पे बदनाम करने की साजिश है। सर उसमें जो पीड़ित है वो इसी हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी बीवी आई थी और फिर यहाँ से बच्चा जो कि हो गया था, बच्चा नॉर्मल हुआ है और फिर निकलते हुए कुछ दूरी पे उनकी जो वाइफ हैं उनका डेथ हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हैं। अब ये जो पीड़ित है उनके मेरे साथ संवेदना है, मैं उनके दुख के साथ हूँ, उनके परिवार के इस दुख के घड़ी में उनके साथ हूँ। लेकिन उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा मेरे नॉलेज में कोई नहीं है, मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है कि ऐसा कोई पेशेंट मेरे पास आया है और ऐसी कोई डेथ हुई है। अगर ऐसा हुआ है, किसी भी हॉस्पिटल में हुआ है, किसी के साथ भी होगा या होता है, तो पहले उस पेशेंट को, अटेंडेंट को पहले पोस्टमार्टम कराना चाहिए
और उस हॉस्पिटल के विरुद्ध शासन प्रशासन को तुरंत फ़ोन करना चाहिए और इसके बाद उस हॉस्पिटल के बारे में शिकायत करनी चाहिए। इसके बाद जो कार्य करना था, अपने परिवार का जो भी संबंधी का डेथ होता है या हो रहा है तो उसको फिर क्या नाम है दाह संस्कार करना चाहिए। सीधे तौर पे आप दाह संस्कार करके आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं 20 दिन बाद, तो 20 दिन के बाद किसी के ऊपर ऐसे आरोप, किसी भी हॉस्पिटल के, मैं अपने हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी हॉस्पिटल के कोई ऊपर अगर ऐसा आरोप 20 दिन बाद लगाया जाता है तो इसका मतलब कि आप लोग कूटनीति और साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं। उसमें मैंने ये भी देखा कुछ समय से, कुछ टाइम से कुछ पत्रकार बंधु जो अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं, उन लोगों ने मेरे पास फ़ोन भी किया और कहा कि सर आप मुझे मैं फला पत्रकार बोल रहा हूँ, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको बदनाम किया जाएगा, आपकी मतलब आपके हॉस्पिटल को बदनाम करेंगे हम लोग। लेकिन मैंने ऐसा इन लोगों के पे तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि पत्रकार हैं कि नहीं हैं, कौन लोग हैं, मैं क्यों करूं, जब मैं सही हूं तो मैं क्यों ऐसा करूं। तो मैंने साफ तौर पे इन लोगों को मना कर दिया कि मैं गलत नहीं हूं, मैं किसी प्रकार का कोई पैसा आप लोगों को नहीं दूंगा। मैं आप मीडिया के जो आप लोग आए हुए हैं, आज आप लोग जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, सच्चाई को जो जानने आप लोग आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जैसे लोग भी हैं जो दूसरे पीड़ित पक्ष को भी जानना चाहते हैं कि इनके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। मैं आप लोगों को तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग सच्चाई को आप लोग कम से कम दुनिया के सामने और समाज के सामने रखिए।